आज भी कह रहा हूँ, क्यों 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 संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? ये कि राज में पाकिस्तान, ऐसी बात सुन करके धक्का लग रहा है। आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मेरठ की कथा के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत गर्मा गई। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि आज वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। कथा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश में हिंदू संकट के दौर से गुजर रहा है और उसे न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने खास तौर पर अपनी बात में संभल का जिक्र किया। जगत गुरु राम भद्राचार्य के इस बयान के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया। इस बयान पर बवाल छिड़ने के बाद भी वो अपनी बात पर कायम नजर आई। उन्होंने कहा कि मैंने गलत क्या कहा। अपनी बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो संभल से इतने हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। आज भी कह रहा हूँ, क्यों 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 संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि योगी राज में पश्चिमी यूपी पाकिस्तान कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने ये तो बड़ा सवाल उठा दिया। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान, और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात सुन करके धक्का लग रहा है। और अगर राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान पर आपत्ति जताते हुए संभल सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या वे नहीं जानते कि ऐसे बयानों से लोगों के बीच दूरियां बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनाप शनाप बयान क्यों दिए जाते हैं, इस बात की तह तक जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ये खुद कह रहे हैं या फिर किसी पार्टी विशेष ने उनसे ये सब कहने के लिए कहा है। देखिए, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? और क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं? क्यों इस टाइप की अनाप शनाप बातें कही जाती हैं? इसकी गहराई में जानना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। और संभल के अंदर जो इस टाइप की बातों को कह करके गुमराह किया जा रहा है पूरे प्रदेश और देश को कि संभल से हिंदू समाज, जैसे उन्होंने साथ में मुजफ्फरनगर और मेरठ को शायद आप बता रहे हैं जोड़ा है, जो ये बात कह के संभल को बदनाम किया जा रहा है। पहले संभल के इतिहास को पढ़ें, संभल के अब प्रेजेंट को देखें और देखें संभल के अंदर से। और मैं समझता हूँ कि लोगों का जो यहाँ से जाने का काम होता है, ऐसा नहीं हिंदू समाज के लोग गए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी गए हैं। क्यों गए हैं? इसका मतलब ये नहीं कि डर के खौफ में गए हैं। वो लोग इसलिए गए हैं क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी थी, अच्छा रोजगार दिलाना था, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने रुख किया है दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे वगैरह उसकी तरफ गए हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि वो लोग गए हैं, तो अगर मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरा ऐसे लोगों से है कि जो कह रहे हैं कि 15% आबादी बची है। अगर वो इस चीज़ का जवाब दें कि अगर यहाँ पर संभल के अंदर हिंदू समाज के लोग अगर पहले 35, उनके बकौल कहने के 35-40% थे, अगर वो कहते हैं कि वो उस टाइम अपनी आबादी को सुरक्षित नहीं मान रहे थे, तो 15% आबादी कैसे सुरक्षित अपने आप को मान सकती है? जितनी तेज़ी से 35% के लोगों में से लोग गए थे, तो 15% के लोग तो और ज़्यादा तेज़ी से चले गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग ऐसे नहीं कि बीजेपी की सरकार में संभल में सुरक्षित है। जब बीजेपी की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी वो लोग सुरक्षित थे और हैं और रहेंगे। और हम जो है, हमारा धर्म भी ना तो कोई किसी पार्टी का संविधान इस चीज़ को इजाज़त देता, ना हमारे देश का संविधान इजाज़त देता, और ना ही हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता कि एक धर्म के नाम पर
किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप जुल्म कर रहे हैं। यह जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान पर सवाल उठाए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, अफसोस होता है कि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में कुछ ही लोग अच्छे बचे हैं जो देश को जोड़ कर रखना चाहते हैं। बाकी तो ज्यादा लोग देश को नफरत में बांटना और तोड़ने में लगे हुए हैं। एक और यूजर ने लिखा, लोग शिक्षित नहीं हैं अभी तक। जिस दिन लोग शिक्षित होंगे उस दिन ऐसे नौटंकीबाज बाबाओं की दुकानों पर ताला लगा दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जगत गुरु रामभद्राचार्य के पक्ष में नजर आए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, सच बोलना कब से विवादित हो गया। बहरहाल जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।